हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर देखिए नहा के आई थी और जो लड्डू गोपाल जी मैंने मंगाए थे तो मैंने सोचा इनका एक बार पंचामृत से स्नान करवा देती हूँ। उसके बाद ही मैं इनको शुद्ध साफ़ वस्त्र पहना के और मंदिर में रख दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दूध लिया है, उसके बाद शहद, घी और गंगा जल, जितनी चीज़ें होती हैं सभी से मैंने लड्डू गोपाल जी का जो है स्नान करवाया। और उसके बाद शुद्ध जल से मैंने उनको साफ़ कर दिया था। तो जो भी चीज़ें हमारे पास हैं जैसी हैं मैंने उनका इस्तेमाल किया। थोड़ा सा मैंने कच्चा दूध रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कल मुझे ये काम करना है, तो फिर मैंने थोड़ा सा अलग से रख लिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं थे। तो मुझे ये था कि पहले से ही मैं सोच रही थी कि मुझे लड्डू गोपाल जी को लाना है, बहुत ज़्यादा मेरा मन था, बहुत इच्छा थी। फिर मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ हुई, ऐसी कोई बात हुई जिसकी वजह से मैंने फ़ाइनल किया कि मैं लेकर ही आऊँगी। तो वो चीज़ें क्या है वो तो मैं खैर आप लोगों के साथ अभी नहीं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन बस मेरा मन था कि मैं लेकर आऊँ और फाइनली जो है मेरे मन की हो गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। तो आज से डेली ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी की पूरे मन से सेवा करूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा पूरे मन से मैं उनकी सेवा करूँगी। और कभी कभार पूजा करते टाइम या कुछ भी चीज़ों में आपसे ज़रूर गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना डर जाओ कि बस हमसे गलती हो गई अब हमें पाप चढ़ जाएगा। देखिए, भगवान है, उनके हम संतान हैं, अपने माता पिता अपने बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, छोटी छोटी गलतियों के लिए सज़ा नहीं देते हैं। तो इसलिए दिल में बिना किसी डर के बस मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान जी की सेवा करने के लिए अब बिल्कुल तैयार हूँ। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। तो फिर उसके बाद देखिए मैंने उनकी स्थापना कर दी थी मंदिर में और उन्हें भोजन दे दिया था, जो भी चीज़ थी मेरे पास। अभी तो खैर मेरे पास फ्रूट्स थे और ड्राई फ्रूट्स थे तो वो रखा मैंने, थोड़ा सा पीने का पानी रख दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे ना मैं दाल बना रही थी, मसूर की दाल, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था वीडियो में। तो मसूर की दाल जो है ना बहुत ही जल्दी गल जाती है, और क्योंकि मैंने आज पूरे दिन भर बहुत सारे काम किए थे, क्लीनिंग करी थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी। तो मैंने सोचा आज मैं जैसे अभी दोपहर के लंच के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा बना दूँगी ताकि रात के लिए भी हो जाए। और रात के टाइम तो खैर हमें बहुत अच्छी लगती है दाल, और दाल के साथ रोटी भी बहुत टेस्टी होती है। तो फिर एक तो रीज़न ये भी था कि अच्छी लगती है और दूसरा रीज़न ये था कि मैं थक गई थी। तो यहाँ पे मैं घी का तड़का लगा रही हूँ, थोड़ा सा घी ज़्यादा ही लूँगी क्योंकि जब घी ज़्यादा पड़ता है तो टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है दाल। तो बस यहाँ पे ना मैंने खूब सारा लहसुन पीस के रखा था, उसके साथ ही मैंने अदरक भी कूट के रखा हुआ था। तो अदरक लहसुन का ये पेस्ट है जो कि घर का है, और मतलब घर का अगर आप लेते हो ना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर मार्केट का लेते हो तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आता। तो उसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा 4 से 5 छोटी-छोटी कड़ी पत्ता लीव्स थी तो वो भी डाल दी है। इसका स्वाद भी दाल में काफ़ी टेस्टी आता है। और उसके बाद जो है मैंने प्याज डाल दिया था और फिर टमाटर मैंने कद्दूकस करके रखा था वो डाल दिया था। तो एकदम सिंपल सी मैंने बनाई थी, लेकिन कोशिश की थी कि टेस्टी बने, बहुत अच्छी बने। और वाक़ई में दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे ही जल्दी-जल्दी बना लेते हैं दाल चावल के साथ में। लेकिन हाँ, जब हमें थोड़ा-सा मन होता है कि आज कुछ अच्छा-सा बनाना है, कुछ अच्छा-सा खिलाना है हस्बैंड को, तो उस दिन हम थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, कुछ और चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो वही आज मैं भी कर रही थी, थोड़ा दाल को स्पेशल बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर उसके बाद नॉर्मल नमक, मिर्च, मसाले वगैरह सब मैंने डाल दिए हैं और बस मैं इसके बाद इसमें दाल डाल दूँगी। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि दाल को बहुत अच्छे से गलाना होता है। अगर बहुत अच्छे से दाल पक गई तो फिर स्वाद बहुत ज़बरदस्त आता है। और जब जिस टाइम पर मैंने थोड़ा सा कढ़ाई को ढक कर रख दिया था, तब तक मैंने कहा चलो कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। और जिस टाइम पे मैं कोई और काम कर रही होती हूँ तो मुझे वहाँ पे खड़ा रहना भी बहुत बोरिंग लगता है। तो मैंने कहा चलो दोनों बोरिंग कामों को एक साथ मिला दिया जाए, फालतू में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और कपड़े फ़ोल्ड करने की बोरियत भी नहीं आएगी। तो फिर मैंने यहाँ पे ये काम स्टार्ट कर दिया था। और सच में मतलब पहले भी ना मैं अपने कपड़ों के साथ ऐसी ही थी, बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है अब ये सब फ़ोल्ड करना। मैं ऐसे ही रख दिया करती थी अपने वार्डरोब में। लेकिन अब क्या है कि अब शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, और यहाँ तक कि अपनी नहीं हस्बैंड की भी बढ़ जाती है, तो 2 ज़िम्मेदारियाँ हमें लेनी पड़ती है।
तो इनके कपड़े तो खैर मैं बड़े ही उससे रखती हूँ फ़ोल्ड करके, ताकि इनको ईज़िली मिल जाए। नहीं तो फिर अगर एक कपड़ा ढूँढने जाएंगे ना तो सारे कपड़े ये बिखेर देंगे और फिर से मुझे उनको फ़ोल्ड करके रखना होगा। तो इसलिए इनके कपड़ों को मैं अलग से रखती हूँ। तो बस जब तक मैं ये सारा काम निपटा रही थी तब तक पूरा मसाला भी अच्छे से पक गया था। और आज क्या हुआ कि शाम का टाइम जब हुआ, शाम के टाइम में मतलब 4 बजे के बाद लाइट चली गई थी हमारे यहाँ की, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा हो रहा था। बिजली चमक रही थी और काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। तो 4 बजे लाइट चली गई थी हमारे यहाँ की और फिर आई ही नहीं। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे पूछा कि औरों की यहाँ लाइट है या नहीं है। तो फिर उन्होंने शायद किसी से पूछा हो, तो किसी की यहाँ भी लाइट नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट की साइड में लाइट थी। तो फिर इन्होंने जैसे फ़ोन किया बिजली वालों को तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ की जो लाइट होती है मेन, जो जहाँ से लाइट आ रही थी, तो वो जल गई थी। तो इस वजह से ना पूरी रात भर हमारे यहाँ लाइट नहीं आई और हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन शुक्र तो ये था कि हवाएं चल रही थी और बारिश भी होने लगी थी रात के टाइम में, तो गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं थी, नहीं तो बहुत हालत ख़राब हो जाती। तो बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें हुई और मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था और मैं ऐसे ही वीडियो शूट करने में लगी थी। टेंशन नहीं थी चार्ज की, क्योंकि मुझे लगा कि नॉर्मली चली गई होगी लाइट, आ जाएगी, बट नहीं आई थी, तो थोड़ा दिक्कत हो गई थी मुझे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे को ही मैंने वीडियो कंटिन्यू की, क्योंकि इसके बाद तो मैं वीडियो बना नहीं पाई थी। बिना चार्ज के मैं वीडियो भी कैसे बनाती, यहाँ तक कि कॉल तक करने के लिए मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था। और अभी जो है ना ये टाइम हो रहा था शाम का, जिसके बाद लाइट गई थी और मैं फ़ोन की लाइट में वीडियो शूट कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ ना कि दूध फट गया था जो कल लेकर आए थे। कल एक्चुअल में हम भूल गए फ्रिज में रखना, तो बाहर ही वो रहा और बाहर रहने की वजह से वो फट गया था। तो फिर मैंने कहा चलो इसका मैं पनीर बना लेती हूँ, कुछ अच्छा यूज़ हो जाएगा। और मैं इसी तरीके से पनीर बनाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट पनीर बनती है और एकदम मार्केट वाली पनीर बनती है। अभी आप देखना आगे। तो मैं ना सबसे पहले क्या करती हूँ, एक कॉटन का क्लॉथ ले लेती हूँ, उसमें से पूरा पानी इसको अच्छे से निचोड़ लेती हूँ, जितना भी पानी इसमें होता है तो पूरा अच्छे से निचोड़ना है। लेकिन इतना ज़्यादा भी आपको इसका पानी नहीं निकालना है कि एकदम ड्राई हो जाए। अगर ये एकदम ड्राई हो गया तो फिर इसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी और ये पनीर नहीं बनेगा, बिल्कुल रूखा रूखा सा होगा और बिल्कुल टूटने से लगेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, पूरा एकदम से नहीं निचोड़ना है उसका पानी। तो फिर मैं यहाँ पे हमेशा पनीर जब बनाती हूँ घर पे तो इसको मार्केट वाले पनीर का मैं शेप देती हूँ। बिल्कुल हाथ से इस तरह से ना प्लेन कर लेना होता है, ताकि जब हम इसको बनाएं तो ये कटिंग में सेम वैसा ही आए जैसा मार्केट वाला पनीर होता है। बिल्कुल भी जैसे गोल टाइप में बनाते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और फिर पूरे कपड़े को अच्छे से इस तरह से ना फ़ोल्ड करके रखना है। तो काफ़ी बड़ा ये था और इसका बाहर भी खूब सारा हो रहा था, तो बाहर की वजह से ना ये अच्छे से जम जाता है। तो इसीलिए मैं इसी में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि पनीर जमाने के लिए रख दूँ, या फिर मैं जूस वगैरह भी इसी कपड़े से बना लेती हूँ छान के। तो उसके बाद जब मैं पनीर रखने गई फ्रिज में तो फिर मैंने देखा कि एक पॉलीथीन पे टमाटर रखे हुए थे, ये लेकर आए थे, तो मैंने उनको वॉश भी नहीं किया था और ऐसे ही रखे हुए थे। फिर मैंने सोचा इनको डाल देती हूँ। तो ये फ्रिज का नीचे की साइड का जो बॉक्स होता है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, सब्ज़ी रखने की वजह से हो गया था, क्योंकि सब्जियाँ जैसे आती हैं ना तो उनमें से कुछ सब्जियाँ ख़राब भी हो जाती है, तो उसका पानी सा गिरने लगता है और वो बहुत जल्दी दाग छोड़ने लगता है। क्योंकि ये वाइट कलर का है तो इस पर जल्दी दिखता भी है। तो फिर मैंने कहा इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और अभी तो टाइम भी था क्योंकि अभी हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो मैं खाली बैठी हुई थी और बैठे बैठे मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाती हूँ कभी कभी। तो जब तक पढ़ाई चलती है तब तक पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ तो फिर घर के कामों में अपने आप को बिज़ी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी इसको क्लीन कर दिया मैंने अच्छे से, और ये काम मतलब हमेशा का ही रहता है, जब भी दिख जाए तो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं टमाटर लेकर आ गई थी और इनको एक साथ ही वॉश करके फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी, अरेंज करके अच्छे से सेट करके रख दो ना, तो फिर बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सब्जियों को। कोई सी भी वेजिटेबल अगर आपके घर में आ रही है तो सबसे पहले उसको वॉश करके रख दीजिए, फिर आप देखोगे कि आपके आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जब सब्ज़ी बनानी होगी ना तो उस दौरान ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस यहाँ पर सारे टमाटरों को मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं फ्रिज में इनको रखने के लिए चली जाऊँगी। और यहाँ पर कुछ बीन्स वगैरह ये लेकर आए थे खेत से, तो मैंने इनसे कहा भी था कि मत लेकर आइए, वो पक्के हो गए हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती लेकर आए और सूख भी गए थे। जब मैंने इनको पहली बार भी बनाया था ना तो ये बहुत पक्के हो गए थे। तो फिर मैंने ना इनको एक बाउल में रख दिया, ताकि बाद में कल मैं इनको धूप पे सुखा लूँ। सूख जाएंगे तो फिर इनके बीज निकाल के नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाएगा ये खेत में लगाने के लिए। तो फिर मैंने सारे इकट्ठा करके रख लिए हैं। और उसके बाद अभी मैं
फटाफट से आटा भी लगा रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि अभी लाइट नहीं आई है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा लाइट आने में। तो जब अंधेरा रहता है ना तो काम करने का मन नहीं करता। हालांकि जो बल्ब है हमारे यहाँ पे चार्जिंग वाले हैं, उनसे लाइट रहती है, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते हैं, सिर्फ 2 या 3 घंटे वो चलते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं चल पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, अंधेरा सा हो जाता है और फिर बल्ब धीरे धीरे करके ना बिल्कुल एकदम बंद से होने लग जाते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है वो बिल्कुल बुझ जाते हैं। उसके बाद आटा वगैरह लगा लिया था और मैं आ गई थी बाहर छत में। दाल तो मैंने बनाई हुई थी, सोचा था चटनी बना लूँगी, लेकिन लाइट आई नहीं तो मैं नहीं बना पाई। और अभी छत में आप लोग देख सकते हो कितना अंधेरा सा हो रखा है। तो मैं बाहर टहल रही थी क्योंकि हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, तो मैंने कहा मैं बाहर थोड़ा सा टहलने चली जाती हूँ, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था इस टाइम पर। और उसके बाद जो है ना वीडियो मैंने सीधे नेक्स्ट डे को बनाया, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो गया था। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है लंच टाइम का। तो आप देख सकते हो 2 बजने वाले हैं और मैं बना रही थी लंच। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली थी। तो अभी 2 बजने वाले हैं और मैंने लगभग सारी चीज़ों की तैयारी कर ली है किचन में। तो अभी मैंने चावल रख दिए हैं बनने के लिए और साथ ही मैंने दाल बनाई है आज। तो आज बनाई है मैंने अरहर की दाल, और साथ ही मैंने इसके साथ थोड़े से प्याज कट किए हैं, क्योंकि कच्चे प्याज खाना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और साथ ही इसके साथ मैं हरी मिर्च वगैरह और थोड़ा सा एक ककड़ी रखी हुई है फ्रिज में, तो मैं उसको कट कर लूँगी। तो बस अभी यहाँ पर मेरे जो लंच है वो ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। तो ये देखिए, ये है हमारे घर की ककड़ी, पापा लेकर आए थे तो पापा ने एक हमें भी दी है। ये गांव की ककड़ी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मतलब गांव के जो खीरे होते हैं ना, तो वो है ये। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और नमक के साथ में तो ये खासकर बहुत अच्छे होते हैं, जो हम घर का नमक पीसते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको कट करती हूँ। तो ये देखिए सैलेड भी तैयार हो चुका है, इसमें थोड़ा सा घर का नमक डाल दूँगी तो बहुत टेस्टी होता है और हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है जो घर का पिसा हुआ नमक होता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे मेरी बनाई हुई पनीर जो है सेट हुई है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये सेट हो जाती है और बिल्कुल मार्केट वाली पनीर की तरह ये लगती है। सो ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इस तरह से बनाकर देखिएगा आप लोग भी, बहुत अच्छे से बनेगी, टूटेगी भी नहीं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।